Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एमडीकेट और एफएससी के प्रेपरेशन के लिए हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी की टाइप है जो प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, यानी पैदाइश से जो है वो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बॉडी में। लवली स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एक पैथोजन को जाके टारगेट नहीं करता या फिर किल नहीं करता, बल्कि सारे पैथोजन और जो सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट है जब वो बॉडी में इंटर होते हैं तो वो जाके उसको किल करता है। यानी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सारे पैथोजन को जाके किल करता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक पैथोजन को जाके किल नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हम सबसे पहले स्किन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, स्किन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन जो है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है। रिमेंबर, जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होगा वो क्या होगा? लिवर होगा। स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो कंपोनेंट्स आते हैं, वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है। और फिर हम कहेंगे स्किन के जो है दो बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है? यानी ये क्या करता है? असल में एंट्री ऑफ पैथोजन को ब्लॉक करता है। बैरियर का मतलब है ब्लॉकेज। तो वो दो बैरियर होते हैं, एक फिजिकल बैरियर, एक केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि स्किन जो है मल्टीपल लेयर से मिलकर बना हुआ है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस तरह एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया और हाइपोडर्मिस हो गया। जो मल्टीपल लेयर ऑफ स्किन है वो कौन सा काम करेगा? फिजिकल बैरियर का काम करेगा। और ये केमिकल बैरियर का काम भी करता है स्किन। केमिकल बैरियर से मुराद ये है कि स्किन जो है डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन करता है। जिस तरह स्वेट है, जिस तरह सेबम है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो केमिकल बैरियर का काम भी करेगा। यानी केमिकली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक करेगा या फिर केमिकली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ब्लॉक करेगा। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करेंगे, हम कहेंगे स्किन के जो है दो पार्ट्स है, एपिडर्मिस और डर्मिस। असल में स्किन के जो है मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जिस तरह एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। यहाँ पे जो है हमने फोकस किस पे करना है? हमने फोकस करना है एपिडर्मिस पे और डर्मिस पे फोकस करना है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि स्किन के जो है दो पार्ट्स है, वो है एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस को अगर हम देखेंगे, एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर है स्किन की और इसको हम कहेंगे ये सुपरफिशियल लेयर है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आउटर लेयर आपको नजर आ रही है वो एपिडर्मिस है, जो सुपरफिशियल लेयर है। ये जो एपिडर्मिस लेयर है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है। एक हम कहेंगे केराटिनाइज्ड सेल से मिलके बनी होती है और डेड और ड्राई सेल से मिलके बनी होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर के मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हैं, ये असल में केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं। इस सेल्स का काम क्या होता है? ये बहुत ही टफ और वाटर प्रूफ सेल्स होते हैं, बहुत ही इंटैक्ट ये जो है वो पैक्ड होते हैं। और ये काम क्या करती है? ये माइक्रोब की एंट्री को क्या करती है? ब्लॉक करती है। सेकंड है ड्राई और डेड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं वो डेड और ड्राई सेल्स हैं। अब इस डेड और ड्राई सेल्स का काम क्या होता है? ये क्या करता है? हमें पता है कि माइक्रोब्स और जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, उसके लिए जो है वाटरी मीडियम चाहिए होता है उसकी सर्वाइवल के लिए, जिसको हम कह सकते हैं एक्वस मीडियम चाहिए इसके सर्वाइवल के लिए। ड्राई और डेड सेल्स हैं तो यहाँ पे कोई वाटरी मीडियम या कोई मॉइस्ट इन्वायरमेंट माइक्रोब्स के लिए नहीं है, तो माइक्रोब का जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल है। इस वजह से जो है माइक्रोब्स हमारी स्किन के ऊपर जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो लेयर है स्किन की, या फिर जो नेक्स्ट पार्ट है स्किन का, वो डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर जो है बहुत थिक और इनर लेयर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एपिडर्मिस था, जो आउटर लेयर था, जो केराटिनाइज सेल से और डेड और ड्राई सेल से मिलके बनी हुई है। इसी तरह जो डर्मिस जो लेयर है या फिर डर्मिस पार्ट है स्किन का, वो बहुत ही थिक है। ठीक है, नंबर वन। और ये इनर लेयर है। अब डर्मिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं हम देख सकते हैं। ये आपने नोट करना है कि डर्मिस में क्या क्या है। स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड आता है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स भी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये वेन है और वो जो रेड कलर से ड्रॉ किया है ये आर्टरी। तो डर्मिस में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक कंपोनेंट का फिर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करती है, जो एंट्री ऑफ पैथोजन को ब्लॉक करती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, वो है दो ग्लैंड्स।
वो है स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। अगर हम सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो एक ऑयली सब्सटेंस सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहेंगे सीबम। इस सीबम में जो है नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह को जो है एंटीबायोटिक्स किल करता है। यानी जो ऑयली सब्सटेंस जिसको हम सीबम कहेंगे, जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, उसमें एक नेचुरल एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है। उस एंटीबायोटिक का नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है? माइक्रोब्स वगैरह को किल करता है। ठीक है लवली स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड क्या काम करता है? स्वेट की प्रोडक्शन करता है। स्वेट यानी पसीने की प्रोडक्शन करता है। स्वेट असल में सॉल्टी फ्लूइड होता है और स्वेट ग्लैंड में क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, नेचुरली एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसको जो है किल करता है। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड जो आता है स्किन में, कि स्किन की जो है पीएच बहुत लो है, या फिर हम कह सकते हैं एसिडिक पीएच है स्किन की। क्यों एसिडिक पीएच है स्किन की? क्योंकि हमें पता है कि स्किन में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह सेबेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड होता है, जो सीबम और स्वेट की जो है प्रोडक्शन करता है। ये केमिकल्स की प्रोडक्शन जो है असल में स्किन को बहुत ही एसिडिक बनाता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट असल में स्वेट और सीबम की वजह से होता है, और इस एसिडिक इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। लवली स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो फर्स्ट कंपोनेंट था स्किन, उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। लवली स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन आता है, जिसको हमने डीपली डिस्कस किया। स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, और हर एक पार्ट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है और वो किस तरह बॉडी को बचा सकते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, एज अ नेम इंडिकेट, म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन जो म्यूकस की सिक्रीशन करता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, और म्यूकस बहुत ही थिक फ्लूइड होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में GIT कहते हैं, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि वो किस तरह बॉडी को बचाता है अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे स्टमक में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्टमक डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। इस सेल्स का काम क्या होता है कि ये HCl की प्रोडक्शन करता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये एसिड क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। किस तरह किल करेगा? जो खुराक हम खाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होते हैं। फूड जब स्टमक में जाएगा तो स्टमक के जो डिफरेंट सेल्स हैं, जिसमें हमने कहा था जो पैराइटल सेल्स है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फूड में प्रेजेंट थे, उसको हमेशा के लिए किल कर लेता है, खत्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? जो फूड हम लेते हैं उसको सिर्फ डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि जो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी डिग्रेड करता है। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, हम कहेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है किससे मिलके बना होता है? सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम सेल से मिलके बना होता है। सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम सेल जो है एक सेल की टाइप है, और वो क्या करता है? वो म्यूकस की प्रोडक्शन करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो म्यूकस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। अगर हम यहाँ पे बात करें, नेजल कैविटी में हमारी नाक के अंदर जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूल। अब इसका काम क्या होता है? ये लार्ज डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो ये हेयर है वो फिल्टर का काम करती है। फिर आता है सिलिया एंड म्यूकस। अब ये सिलिया क्या करता है? सिलिया जो है बहुत ही टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जो सिलिया मूव कर रहा होता है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिर वो पार्टिकल्स वगैरह को जो है ट्रैप करते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। फिर वो किसकी तरफ भेजते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भेजते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो ये जो है म्यूकस की प्रोडक्शन करता है, और वो म्यूकस क्या करता है? माइक्रोब्स वगैरह को किल करता है। या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक के सेल्स होते हैं वो एसिड की प्रोडक्शन करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने स्किन को बहुत डीपली डिस्कस किया,
और म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि वो किस तरह बॉडी को बचा सकते हैं अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।